सब घर पे बनाऊंगी। अरे रे, आजकल तो जिस भी न्यूज में देखो वहाँ यही दिखाते हैं, इस चीज में मिलावट है, उस चीज में मिलावट है, ये मत करो, वो मत उपयोग करो। पता नहीं क्या हो गया है देश को, हर चीज में मिलावट कर रहे हैं। सही कह रही हैं आप माँ जी। मेरी सहेली ने एक महंगी क्रीम खरीदी थी और उसके इस्तेमाल के बाद उसके चेहरे पर दाग हो गए, जा ही नहीं रहे अब तक। आजकल तो यही चलता रहता है माँ। ये टीवी वाले ना हमें ज्यादा से ज्यादा वो चीज दिखाते हैं जो हम लेना चाहते हैं, ऊपर से डिस्काउंट भी देते हैं, जिससे हम लालच में आकर वो चीज को बार बार खरीदे। लेकिन हमें उन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को खरीदनी चाहिए जिनकी ज़रूरत हो। हाँ, वो बात भी सही है आप सबकी, लेकिन आजकल पहले जैसी चीजें कहाँ मिलती है, ना तो शुद्धता है ना ही कोई स्वाद। बस ऐसे ही चीजें चल रही है, लोग खरीद रहे हैं। चीजें तो हमारे जमाने में मिलती थी बिल्कुल शुद्ध, बिना मिलावट वाली, ना कोई साइड इफेक्ट होता, ना ही शरीर को नुकसान पहुंचाती थी। आजकल तो कोई भी चीज उपयोग में लाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि इसे उपयोग करूं या ना करूं। हाँ, कोई प्रोडक्ट शरीर पे लगता है तो कई बार उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। मैंने तो पता नहीं कितने शैम्पू बदले हैं, देखिए तो मेरे बाल कैसे हो गए। आजकल मार्केट में जिसे देखो लोग बस चीज़ें खरीदते जा रहे हैं। केमिकल का उपयोग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, सो अलग, लेकिन ये सब वो बनाने वाले थोड़ी ना सोचते हैं। अरे लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। और नहीं तो क्या, रोज टीवी देखो और रोज इसी बात की चिंता करो कि आज किस चीज के बारे में कहेंगे कि ये अच्छी नहीं है। शर्मा परिवार की बातचीत सुनकर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा ना कि ये तो भाई हमारे घर में भी होता है जब हम टीवी देखते हैं। शायद आजकल ये हर घर में चर्चा का विषय होगा, क्योंकि बाजार में इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि लोग उनमें से क्या खरीदे और क्या नहीं, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी बात से हमारी रिद्धि माँ भी काफी परेशान थी। पता नहीं ये काजल भी सही होगा कि नहीं, कहीं मेरी आंखें खराब ना हो जाए। लेकिन क्या करूँ, काजल नहीं लगाती हूँ तो अच्छी भी तो नहीं लगती हूँ। आजकल तो किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते, न साबुन पर, न क्रीम पर, न कपड़े धोने वाले साबुन पर। पता नहीं क्या उपयोग लाते होंगे इन सब में, कहीं हमारे शरीर को आगे चलकर कोई बीमारियां लग गई तो। मेरा तो सोच सोच कर ही मन बैठा जा रहा है। हेलो कंचन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बस आजकल ना ये टीवी में देखते हैं कि कोई भी चीज़ सही नहीं है, इससे ये खराब ही हो जाती है, उससे वो साइड इफेक्ट हो जाता है। बस उसी को लेकर ना चिंता रहती है आजकल। अरे ये तो आजकल हर घर की समस्या हो गई है। मार्केट में इतनी केमिकल वाली चीजें आ गए हैं कि क्या कहें। पहले की तरह ना शुद्ध चीज़ तो कोई रही नहीं आजकल। अरे रहेगी कैसे, पहले तो सब कुछ लोग घर में बनाते थे, होममेड। आजकल तो किसी से मेहनत होती कहाँ है। अरे क्या आइडिया दिया है, होममेड। हम भी तो सब कुछ घर में बना सकते हैं ना, घर में अपने हाथों से बनाएंगे तो कितना अच्छा और शुद्ध सामान बना सकते हैं हम। हाँ ये बात तो है। और वैसे ना आजकल YouTube पर सब कुछ घर में बनाना सिखाते भी हैं। हाँ, बस हमें थोड़ा सा सामान ही तो चाहिए और घर में शुद्ध चीजें बन जाएगी। ठीक है, पहले तू ट्राई कर चीजें कैसी बनती है, फिर मुझे बताना, फिर मैं भी वैसा ही करूंगी। अच्छा ठीक है, चल। रिद्धि माँ ने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया। अब उसने सोच लिया कि वो सब कुछ घर में ही बनाएगी। ये सुनकर उसके देवर और सास भी बेहद खुश थे। वाह बहू, तूने तो सच में बढ़िया उपाय ढूंढा है। जिस तरह हम घर पे खाना बनाते हैं और वो शुद्ध होता है, ठीक उसी तरह हम सब कुछ घर में बनाएंगे तो सब कुछ शुद्ध होगा, बिना किसी केमिकल के। भाभी, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। अब तो आप सब कुछ घर में बनाने वाली है। अब चिंता मत कीजिए, आपको जो भी सामान मार्केट से चाहिए होगा ना, वो मैं ला कर दे दूंगा आपको। हाँ बहू, तुझे जो भी चाहिए होगा वो कुणाल से कह देना, वो ले आएगा। मैं तो सबसे कहने वाली हूँ कि भाई हम तो सब कुछ घर में बनाते हैं, किसी बाहर की चीज का उपयोग ही नहीं करते। माँ जी अब देखिएगा मैं कैसे सब शुद्ध चीजें बनाती हूँ। सबसे पहले ना हम बालों के लिए शैम्पू बनाएंगे। वाह भाभी, अब मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं ले आऊंगा सारी चीजें। अरे हाँ, मैं बना कर देती हूँ। रिद्धि माँ यूट्यूब पर देखकर शैम्पू बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए होता है उसकी एक लिस्ट बना देती है। ये लो कुणाल, रात को आते वक्त ना ये सारी चीजें लेते आना। ये सारी चीजें लानी है? अरे हाँ, अब घर में शैम्पू बनाना है तो इतनी चीजें तो लगेंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा ये सारी चीजें। कुणाल रात को आते वक्त सारी चीजें लाता है और रिद्धि माँ को दे देता है। ये लीजिए भाभी, आपने जो जो कहा था सब लेकर आया हूँ मैं। अब देखना मैं कैसे एक बेहतर शुद्ध शैम्पू बनाती हूँ आप सबके लिए। बहुत बढ़िया बहू। मैं भी बनाती हूँ, आप दोनों बैठिए। इससे महीना भर का शैम्पू तो बन ही जाएगा आराम से। हाँ, इतनी सारी चीजें लाया है तो 1 महीने तक तो आराम से शैम्पू चल ही जाएगा। वो भी घर का बना हुआ, बिल्कुल शुद्ध, कोई केमिकल नहीं। मैं तो अपने सारे दोस्तों से भी कहने वाला हूँ
कि वो भी इसी तरह घर में शैम्पू बनाया करे। ये लीजिए बन गया शैम्पू। माँ जी इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि क्या बताऊँ आपको। भाभी पहले आप मुझे दीजिए, मैं इसका उपयोग करूंगा, फिर आपको बताता हूँ कैसा बना है। हाँ हाँ जरूर, ये लो। बाकी का शैम्पू आपने बॉटल में डाल दिया है क्या भाभी? बाकी का शैम्पू? अरे बस इतना ही बना है शैम्पू उन चीजों से। अगली बार ना तुम ज्यादा चीजें लेकर आना, मैं ज्यादा बना दूंगी। क्या उन चीजों से इतना ही शैम्पू बनाया? ये तो मुर्गी से महंगा मसाला वाली बात हो गई। क्या हुआ? अरे पहले जाओ, इस शैम्पू का उपयोग तो करो। घर का बना शुद्ध बिना केमिकल वाला शैम्पू। अभी जाता हूँ। माँ जी मैं ये सोच रही थी कि कल मैं भगवान के लिए मिठाई घर में ही बना देती हूँ। हाँ बेटा, बाहर की मिठाई में न जाने क्या डालते हैं, घर में ही बना दे तू। ठीक है, तो कल घर में काजू कतली बना देती हूँ। वैसे भी काजू तो पड़े हैं घर पर। हाँ काजू तो पड़े ही हैं, बना दे तू। रिद्धि माँ ने रात को ही YouTube पर काजू कतली बनाने की पूरी रेसिपी देख ली थी और सुबह उठते ही वो रसोई में लगी काजू कतली को बनाने। बेचारी बहू सुबह से लगी हुई है काजू कतली को बनाने में, कितनी मेहनत कर रही है। आज तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन इतनी मेहनत करने की सच में जरूरत है क्या? भैया आपको तो भाभी की कदर करनी चाहिए। वो सब कुछ आपको घर पे ही बना कर दे रही है, कितनी मेहनत कर रही है, जिससे हम सब शुद्ध चीजें उपयोग कर सके और खा भी सके। हाँ नहीं तो क्या। हाँ कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है काजू कतली की। लगता है बहू ने देसी घी डाला है मिठाई में। देख तो बाजार में इतनी अच्छी काजू कतली मिलेगी क्या कहीं? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। पानी को पी जाओ और ये काजू कतली चख कर देखो। लेकिन एक मिनट, पहले मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा देती हूँ। हाँ हाँ बहू, पहले ये काम कर दे। अब लीजिए खाइए और बताइए कैसी बनी है। भाभी सच कहूं, मैंने आज तक इससे अच्छी काजू कतली कभी खाई नहीं है। मुंह में जाते ही घुल गई है तो वाह जी वाह। और इसमें तो चीनी भी कितनी कम है बहू। हाँ माँ जी, मैंने ना आपको ध्यान में रखते हुए बहुत कम चीनी डाली थी। सच में बहू तूने तो कमाल ही कर दिया, मजा आ गया। काजू कतली तो सच में बहुत अच्छी बनी है। देखा, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था क्या सच में जरूरत है। अच्छी तो बनेगी ना। बाहर की काजू कतली को बनाने के लिए आधे काजू डालते हैं और आधी सींग डाल देते हैं। मैंने यहाँ शुद्ध घी से और 2 किलो काजू से ये कतली बनाई है। क्या 2 किलो काजू से? हाँ माँ जी, घर में जितने भी काजू पड़े थे ना, उससे मैंने ये बना दी, तभी तो इसका स्वाद इतना अच्छा आ रहा है। हाँ माँ, तो क्या कह रही थी आप? हाँ अच्छी है काजू कतली, लेकिन ना बार बार मत बनाना बहू, हमें तो इतना शौक भी नहीं है। क्यों कुणाल? हाँ हमें कहाँ शौक है इतनी महंगी मिठाई का, मेरा मतलब है मिठाइयों का। अरे ला, मैं ये बचा के रख देती हूँ थोड़ी। 2 किलो काजू की है ये। अरे पहले खाइए तो, मैं और बना दूंगी ना। अरे नहीं, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ बेटा। है? इन्हें क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं, काजू कतली हजम नहीं हो रही है इन्हें। सब कुछ घर पर बनाऊंगी वाला भूत रिद्धि माँ पर तो चढ़ा ही हुआ था, लेकिन अब उसे लेकर घर वाले काफी घबराए हुए थे, क्योंकि रिद्धि माँ अब रोज एक नई चीज बनाती जो घर वालों को चौंका देती थी। अरे माँ, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? बहुत भूख लगी है। अरे मुझे नहीं पता, आज सुबह से ही पता नहीं क्या बनाने में लगी हुई है बहू। ये भगवान, पता नहीं आज क्या बनाने वाली है भाभी। आज कौन सा नया बम हम पर फेंकेगी? कल उसने मुंह पर लगाने वाली क्रीम बनाई थी जिसमें उसने 3 घंटे लगाए थे। आज तो सुबह से रसोई में लगी हुई है, पता नहीं क्या करेगी। अब तो मुझे बाहर की चीजों से कम घर की चीजों से ज्यादा डर लगने लगा है। पता नहीं कब क्या बना दे भाभी। सही कह रहा है तू, पहले चीजें बाजार से आती थी, उसे उपयोग ना भी करो तो चलता था, लेकिन ये बहू को तो मना भी नहीं कर सकते। ऊपर से इतने पैसे लग जाते हैं चीजें बनाने में, उसका दुख अलग। मैंने तो पहले ही कहा था मत करवाओ उससे ये सब, लेकिन आप दोनों ही थे जो हाँ कर दे बहू किए जा रहे थे। इस महीने के सारे राशन के पैसे इन 4 चीजों को बनाने में लग गए हैं। अरे हमें क्या पता था घर में चीजें बनाना इतना महंगा पड़ जाएगा। अब बहू को रोक भी नहीं सकते, वो ये सब हमारे लिए तो कर रही है। अरे लेकिन अब घर का बजट हिलने लगा है माँ, उसका क्या करेंगे? भैया आप क्यों नहीं कह देते भाभी से कि ये सब बंद कर दे? अच्छा जी, अब बल्ले का बकरा मुझे बना रहे हो दोनों। मैं आज से चीजें ही नहीं लाऊंगा। मेरी सारी सैलरी तो वो एक शैम्पू बनाने में ही चली गई। घर के सारे काजू खत्म हो गए, वो सब मेरे मायके से आए थे।
पता नहीं आज खाना मिलेगा भी या नहीं। वो तो ईश्वर ही जानता है बस। मैं आ गई, तुम सब लोग दिल थाम लो। आज मैंने कुछ नया और अलग सा बनाया है। दिल तो थामना ही पड़ेगा ना, कहीं मुझे दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। भाभी आपने क्या बनाया है? जल्दी लाइए ना, बहुत भूख लगी है। अरे लाती हूँ। तुम सबको पता है आज सुबह से मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। कितनी बार ये चीज खराब हुई, फिर भी मैंने कोशिश की, फिर खराब हुई, फिर मैंने कोशिश की, और तब जाकर अब ये बनी है। ऐसा क्या बनाया है जो अब जाकर बना है? ये देखो। ब्रेड? आपने ब्रेड बनाई है? अरे ये कोई ऐसी वैसी ब्रेड नहीं है, ये मैंने शुद्ध घर के सामान से बनाई है। कोई भी अंडा नहीं, कोई भी केमिकल नहीं। लेकिन भाभी आप सुबह से ये ब्रेड बनाने में लगी हुई थी, खाना कहाँ है? यही तो खाना है, मक्खन लाई हूँ, इस पे लगा कर खा लो। रात को खाने में बटर ब्रेड खाए क्या हम? अरे बेटा इससे अच्छी तो खिचड़ी ही बना देती, कम से कम पेट ही भर जाता। अरे माँ जी ये बहुत हेल्दी है सच में। अरे दिमाग बहुत हो गया ये सब, कल से तुम घर में कुछ नहीं बनाओगी। लेकिन क्यों? मैं ये सब घर में बना रही हूँ तो सब कुछ कितना शुद्ध और अच्छा बनता है। बाहर की केमिकल वाली चीजों से भी बचे रहते हैं हम। तुम पूरा दिन इसी में लगी रहती हो, ना खाना ठीक से बनाती हो, ना खुद आराम करती हो, और तो और इन सब चीजों को बाहर से लाने के मुकाबले घर में बहुत महंगा पड़ रहा है। तुम इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? अरे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। तुम समझ नहीं रही, इससे घर का खर्चा दुगना हो गया है। अच्छा तो तुम ही बताओ फिर ऐसा तरीका जिससे सब कुछ मिल सके, खर्चा भी कम और चीज भी शुद्ध हो। पहले लोग जीते थे इन केमिकल के बिना। जैसे बाल धोना है तो अरीठा और शिकाकाई लगाओ, मुंह पर बेसन, मलाई और कच्चा दूध लगाओ, त्वचा अपने आप सुंदर हो जाएगी। मिठाई खाने की जरूरत ही नहीं है, ना बाहर की ना घर की, दोनों खराब है सेहत के लिए। मेकअप लगाना बंद कर दो, घर की मुल्तानी मिट्टी से और एलोवेरा से चेहरा चमकने लगता है। बालों को स्मूथ करने के लिए दही लगाओ, किसी कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथ धोने के लिए चारकोल का पाउडर का उपयोग करो, बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं हाथ। कपड़ों में फिटकरी का इस्तेमाल करो, कपड़े साफ और सफेद हो जाएंगे। पहले के जमाने में भी लोग इन्हीं सब का उपयोग करते थे, इसलिए कोई बीमारियां या केमिकल नहीं थे। आजकल के प्रोडक्ट्स में भी यही बोलते हैं, इसमें चारकोल है, इसमें नमक है, इसमें एलोवेरा है। इससे अच्छा है कि हम खुद ही इनका उपयोग कर लें। वाह भैया वाह, क्या बात कही आपने, मान गया आपको। रिद्धि माँ इस बारे में पूरी रात सोचती रही और अगली सुबह फिर वो रसोई में खड़ी हुई थी। आज फिर वो रसोई में खड़ी है, पता नहीं क्या बना रही है आज। भैया का ज्ञान भी काम नहीं आया लगता है। अरे चुप करना। हे ईश्वर बचा लेना, आज पता नहीं कौन सा तीर सामने आने वाला है। बन गया, आ जाओ सब। आज क्या बनाया है बहू? अरे कुछ नहीं माँ जी, आज तो मैंने सूजी का ढोकला बनाया है और मुल्तानी मिट्टी का लेप नाश्ता करने के बाद हम सब लगाएंगे। अरे वाह, चलो बच गए। चिंता मत करो, आज से मैं घर पर कुछ भी नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं, खाना तो बनाना घर पे प्लीज भाभी, वो मत छोड़ देना।